और इस बीच की बड़ी जानकारी जयपुर से। नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 9 सितंबर, दूसरा 11 सितंबर को होगा। 14 सितंबर को आएंगे नगर निकाय चुनाव के परिणाम। ये बड़ी जानकारी। राजस्थान में 309 निकाय और 10 नगर निगमों में चुनाव होने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहला चरण 9 सितंबर को, दूसरा 11 सितंबर को होगा। 14 सितंबर को आएंगे नगर निकाय चुनाव के परिणाम। राजस्थान में 309 निकाय और 10 नगर निगमों में होंगे चुनाव। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी खुलकर सामने आ रही है, जहां पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 2 चरणों में चुनाव होंगे। 14 सितंबर को इसके रिजल्ट यानी कि परिणाम सामने आ जाएंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, 2 चरणों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 14 सितंबर को परिणाम सामने आएंगे। विवेक, तो देखिए, प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा की है। कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश के 209 नगरीय निकायों, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर परिषद, 252 नगर पालिकाओं के 2 चरणों में जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। 27 अगस्त को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र पेश करने की तिथि जो है वो 1 अगस्त तक रहेगी। इसके बाद जो है नामांकन पत्रों की समीक्षा जो है वो 1 नवंबर तक की जा सकेगी। नाम वापसी का समय जो है वो 3 सितंबर का रहेगा। चुनाव चिन्हों का आवंटन जो है वो 4 सितंबर को किया जाएगा। मतदान जो पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में मतदान जो है वो 11 सितंबर को कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और मतगणना जो है वो 14 सितंबर को कराई जाएगी। वहीं अध्यक्षीय पदों के लिए जो लोक सूचना जारी करने की तिथि है वो 15 सितंबर रहेगी। नामांकन पत्र पेश करने की अंतिम तिथि जो है वो 16 सितंबर रहेगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 17 सितंबर तक की जा सकेगी और अभ्यर्थी 18 सितंबर तक दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद 18 सितंबर को ही जो चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और मतदान जो है वो 31 सितंबर को कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रखा जाएगा। मतगणना जो है वो 21 सितंबर को कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर आज से प्रदेश में जो है नगरीय निकायों को लेकर आचार संहिता जो है वो जारी हो गई है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जैसे ही घोषणा की गई है, तमाम नगरीय निकाय जो प्रभाव क्षेत्र है उनमें ये आदर्श आचार संहिता लागू होगी। अध्यक्षीय पदों के लिए जो चुनाव का कार्यक्रम है उसके मुताबिक जो बैठक है वो 22 सितंबर को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी। नामांकन पत्र जो है वो सुबह 11 बजे तक पेश किए जाएंगे और 11 बजे तक नामांकन पत्रों की समीक्षा कर ली जाएगी। अभ्यर्थी दोपहर 2 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे और जरूरी होने पर 2:30 से शाम 5 बजे तक जो है मतदान कराया जाएगा और उसके तुरंत बाद जो है वो मतगणना का प्रत्याशी जो विजयी प्रत्याशी है उसके नाम की घोषणा की जाएगी। प्रदेश में जो 2019 की जो मतदाता 196 नगर पालिकाएं थी, साथ ही जो 309 नगर पालिकाएं थी, इनमें जो है कुल मतदाताओं की अगर वृद्धि देखी जाए तो 27.24% की बढ़ोतरी जो है वो इसमें आई है, जिसमें 1,44,03,853 मतदाता जो है वो इसमें अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं आदर्श आचार संहिता को लेकर आज से जो आचार संहिता लागू हुई है उसको लेकर लगातार निगरानी रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी हो, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो है वो वहां पर निगरानी रखेंगे। साथ ही चुनाव कराने के लिए कार्मिकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया जाएगा और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो है वो मतदान और मतगणना के लिए प्रदेश में तैनात किया जाएगा, जिससे शांति पूर्वक तरीके से पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके और किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। साथ ही तबादलों पर प्रतिबंध आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लगता है वो लागू रहेगा। तमाम निकाय के प्रभाव क्षेत्र जो रहेगा उसी में आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू होगी। तो कुल मिलाकर आज निकाय चुनाव की जो तिथि है उसका ऐलान कर दिया गया है। कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। ऐसे में अब तमाम वो प्रत्याशी जो अपने दावेदारी जता रहे थे, ये माना जा सकता है अब इसकी दौड़ भाग जो है वो शुरू हो जाएगी। राजनीतिक दलों जो है वो अपने स्तर पर बैठ के कर रहे हैं और
जल्द चुनाव में जो प्रत्याशी है उनका चयन कर उनको टिकट दिया जाएगा, जिससे तय कार्यक्रम के मुताबिक तमाम प्रत्याशी जो अपना नामांकन दाखिल कर सकें। बिल्कुल विवेक, और ये भी कहा जा सकता है कि जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो ये बड़ी जानकारी, 10 नगर निगमों में चुनाव होने वाले हैं।